कन्हैया चुपचाप राधा रानी का हाथ पकड़ते हैं और एक बड़े से मोटे कदम्ब के पेड़ के पीछे ले जाते हैं। राधा रानी ने पूछा, कान्हा क्या बात है? कुछ कहना चाहते हो क्या? कोई बात है मन में? ये नहीं भूलना है कि कन्हैया हमारे राधा रानी से थोड़े छोटे हैं। राधा रानी पूछती है, कन्हैया कुछ कहना चाहते हो? मन में कोई बात है, कोई प्रश्न है, कुछ परेशानी है? पराम्बा जगदीश से प्रश्न कर रही है। कन्हैया ने कहा, राधा 2 दिन बाद मैं जानता हूं मुझे यहां से जाना है। तुम अगर रोक लो तो मैं रुक जाऊंगा। संसार में मुझे और कोई नहीं रोक सकता। तुम अगर कह दो तो मैं रुक जाऊंगा, तुम अगर रोक लो तो मैं रुक जाऊंगा। और मेरा मन तो कहता है कि तुम रोक लो। ये गांव, ये गलियां, यहां से जाने का दिल नहीं करता, मन नहीं होता। यूं तो संसार में कोई मुझे रोक नहीं सकता। किसी की माया, किसी की ममता, लेकिन तुम कहो तो रुक जाऊंगा। राधे रानी ने बड़े स्नेह से अपने चुनरी की छोर से कन्हैया का पसीना पूछा। उसके माथे पर लटें भीग गई थी। पसीने को पूछा, कान्हा मैं भी सबकी तरह हो जाऊं क्या? न जाने संसार में कितनी राधा तुम्हारी प्रतीक्षा में है। न जाने संसार में कितने लोग हैं जो अपने तारणहार की प्रतीक्षा में थे। तुम्हें यहां वृंदावन में रोककर उन सब के उम्मीद, उन सब के सपनों को तोड़ दो क्या? कन्हैया कभी रोए नहीं। आज पहली बार राधे रानी के चरण पकड़कर बैठ गए। राधे तुम रोक लो। राधे ने बड़े प्रेम से कन्हैया का हाथ अपने चरण से हटाया। कन्हैया तुम्हें रोक लूं तो संसार क्या कहेगा? प्रेम में पाने के लिए तो सब लड़ते हैं, सबकी यही शिकायत रही है। सब यही तो करते हैं कि जिससे प्रेम करते हैं उसे बांध लेते हैं। तुम मेरे हो
मेरा पुत्र मेरा है, मेरा पति मेरा है, मेरा भाई मेरा है। मैं कैसे बांध लूं तुम्हें, तुम तो सारे संसार के हो, जगत के तारणहार हो। जितना मैं तुम्हें प्रेम देती हूं, सारा संसार कई गुना ज्यादा तुम्हें प्रेम करता है। कन्हैया ने कहा, देख राधा, ये अंतिम वक्त है, मैं कुछ भी कह के जाऊं, मेरी बातों पर यकीन मत करना, मेरी बात पर भरोसा मत करना। बहुत छलिया हो, तुम तो जानती हो ना। और कोई भूलावे में आ भी जाए, तुम तो जानती हो कि मैं नहीं आऊंगा फिर से। राधा रानी किसी तरह कन्हैया को समझाया, कन्हैया, कान्हा तुम आज घर जाओ, सुबह होने को है, 2 दिन बाद जाना है ना। अभी आ जा, अभी जाओ घर, जब जाने की बारी आएगी तब बात करेंगे। कन्हैया को समझाती है, बुझाती है। कन्हैया अपने घर आते हैं, राधा रानी अपने घर जाती हैं। एक बार प्रेम से कहिए, राधे 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 राधे। अगली सुबह कन्हैया सबसे पहले उठते हैं, उनकी एक सबसे प्यारी गैया है सुरभि, उसके पास जाते हैं, लिपट कर रोते हैं। सुरभि, तुम्हें एक बात कहूं, उस गैया से लिपटते हैं, गैया को बोल रहे हैं, सुरभि तुम्हें एक बात कहूं, किसी को बताना मत, मैं कल चला जाऊंगा। बंसी उठाते हैं और फिर से एक बार समस्त वृंदावन में प्राण का संचार करते हुए बांसुरी पर प्राण फूंकते हैं। कन्हैया के प्राण का संचार होता है और सभी गोपियां राधा के साथ फिर से वृंदावन आती हैं। फिर वही गीत जिसका निवेदन भी किया गया, आदेश भी दिया गया, तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ, तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ, तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने
बसिया मैं इतनी दूर से आई हूँ। अरे रसिया मन बसिया मैं इतनी दूर से आई हूँ। सुना है श्याम मन मोहन कि माखन खूब खाते हो। सुना है श्याम मन मोहन कि माखन खूब खाते हो। तुम्हें माखन खिलाने को मैं मठ की साथ लाई हूँ। तुम्हें माखन खिलाने को मैं मठ की साथ लाई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ। मैं विश्वभानु की जाई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ। मैं विश्वभानु की जाई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया मैं इतनी दूर से आई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया मैं इतनी दूर से आई हूँ। सुना है श्याम मन मोहन तुम कृपा खूब करते हो। सुना है श्याम मन मोहन कृपा तुम खूब करते हो। तेरी कृपा में पाने को तेरे दरबार आई हूँ। तेरी कृपा में पाने को तेरे दरबार आई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ। मैं विश्वभानु की जाई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ। मैं विश्वभानु की जाई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया मैं इतनी दूर से आई हूँ। अरे बसिया मैं इतनी दूर से आई हूँ।
जब प्रेम होता है तो कई बार प्रेम में पुरुष स्त्री बन जाता है और स्त्री पुरुष बन जाती है। राधा रानी पुनः वो बांसुरी की आवाज सुनकर आई है। नारद जी को लगा कि धरती का पाप बहुत बढ़ गया है, यहाँ पर धरती पर पाप का भार बहुत बढ़ गया है। कंस के पास पहुंचते हैं। किसी तरह से धरती का भार जल्दी समाप्त हो, कन्हैया को वृंदावन से मथुरा लाने का अब उद्योग करना होगा। नारद जी जाते हैं, कंस को जाकर कहते हैं, महाराज आपके शत्रु समाप्त हो गए क्या? उन्हें याद दिलाते हैं। कंस ने कहा नारद जी, हमने कितने असुर भेजे, सबका संहार कर दिया। नारद जी ने सलाह दी कि आपके पास भगवान शिव का धनुष है, धनुष यज्ञ के बहाने आप अब सब लोगों को आमंत्रित करें, बुलाएं। महाराज कंस अक्रूर जी के पास पहुंचते हैं, क्योंकि कंस का कोई और सेनापति या कोई और जाता तो ब्रजवासी विश्वास नहीं करते, क्योंकि अक्रूर स्वयं भगवान के बड़े भक्त हैं। अक्रूर जी को भेजा कि आप जाएं। गच्छनंद ब्रजं तत्र सुतावान कुदुंदुमे आसातेता विहानेन रथेनानये चिरं। अक्रूर जी से निवेदन किया कंस ने कि आप जाएं और मेरी ओर से नंद जी और उनके पुत्रों को मथुरा धनुष यज्ञ में आने का निमंत्रण दें। अक्रूर जी जानते हैं कि ये मेरे भगवान को क्यों बुला रहा, लेकिन राजा आज्ञा है, राजा का आदेश है। उन्हें यह भी तो विश्वास है कि आकाशवाणी ने कहा था कि तारणहार आएगा, तो तारणहार की प्रतीक्षा लंबे समय से समस्त भूमंडल के लोगों ने किया था। अक्रूर जी इस बात से आनंदित हैं कि इसी बहाने मुझे मेरे भगवान के, मेरे कन्हैया के दर्शन तो होंगे। अक्रूर जी रथ सजाते हैं और वृंदावन पहुंचते हैं। अक्रूर जी जानते हैं कि अपने भगवान के दर्शन तो मिलेगा मुझे, लेकिन अगर उन्हें लेकर आऊंगा, अभी वो कितने छोटे हैं, 11 वर्ष के हैं, 11 वर्ष 54 दिन 54 दिन। अभी भगवान बड़े बालक हैं, छोटे हैं, कहीं कंस उनका कुछ बुरा न कर दे। प्रेम और स्नेह इंसान को बड़ा शंकालु बना देता है। भगवान से प्रेम है तो मन में ये होता है कि कहीं कंस उन्हें कोई कष्ट न पहुंचा दे, उन्हें कोई तकलीफ न पहुंचा दे। मथुरा से वृंदावन की दूरी बहुत नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत समय लगे। जहां आधे घंटे में पहुंचा जा सकता था, वहां 10 घंटे लगाए अक्रूर जी ने पहुंचने में, लेकिन पहुंचना तो था। और जैसे ही वृंदावन की सीमा में रथ पहुंचता है, रथ से उतर पड़ते हैं। ये वो रज है, यहाँ की मिट्टी
इतनी पवित्र और पावन है जहां मेरे कन्हैया कभी दौड़े होंगे, कभी खेलते होंगे। उनकी चरणों की धूल है ये। रथ से उतरते हैं और सबसे पहले दंडवत साष्टांग लेटकर उस रज को प्रणाम करते हैं। वृंदावन से बड़ा पुण्य धाम और कौन हो सकता है संसार में। और जहां कन्हैया स्वयं खेले हो, मिट्टी खाई हो जहां की, वो मिट्टी तो अमृत देने वाली है। वहीं वृंदावन में पहुंचते हैं। वह वृंदावन जो संसार में सबको अच्छा लगता है, वह वृंदावन धाम। और मैंने कहा था कि वृंदावन और ब्रजवासन में बहुत अंतर नहीं है। यहाँ भी घर घर में जैसे लड्डू गोपाल जी हैं, लगता है मानो वो वृंदावन और ये ब्रजवासन एक हो गया है। अली रे मोहे लागे वृंदावन को, 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 लागे वृंदावन गांव में घर घर में है ना, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, सखी रे मोहे लागे वृंदावन को, सखी रे मोहे लागे वृंदावन को, हरि रे मोहे लागे वृंदावन को, हरि रे मोहे लागे वृंदावन रे मोहे लागे वृंदावन को। इतना सुंदर प्यारा धाम अक्रूर जी अपने रथ से उतरते हैं, ब्रज रज को अपने पूरे शरीर पर धारण करते हैं। मन ही मन सोच रहे हैं कि मैं यशोदा मैया से कैसे कह पाऊंगा कि अब कान्हा को मथुरा भेज दो, कैसे कहूंगा। उनके कहने से पहले ही वृंदावन में हर जगह ये खबर फैल गई कि कोई परदेशी आया है गांव में। सभी जगह ये खबर फैल गई, सारे गांव के लोग नंद जी के घर पर आ गए, इकट्ठे हो गए। क्योंकि अक्सर ऐसा था कि जब भी कोई परदेशी आता था तो कान्हा के ऊपर संकट आता था। सब लोग इस बात से सशंकित रहते थे कि आज फिर कोई परदेशी आया है तो जरूर कोई शंका की बात होगी, और सभी कन्हैया के घर पे आते हैं।
अक्रूर जी ने कहा, नंदराय जी, मैं कन्हैया और बलराम जी दाऊ को लेने आया हूँ। राजा की आज्ञा से धनुष यज्ञ में उन्हें आने का निमंत्रण मिला है। मैया यशोदा भोजन करने ही बैठी थी जिस समय अक्रूर जी ने यह बताया कि मैं कन्हैया को और बलदाऊ को लेने आया हूँ। मैया के हाथ से भोजन का निवाला जहां तक पहुंचा था वहीं से नीचे गिर गया। मैया ने छूटते ही कहा कि कोई मुझसे मेरा प्राण मांगे तो मैं प्राण दे दूं, पर अपना लल्ला मैं किसी को न दूं, वो मैं किसी के यहां नहीं जाने दूं। भगवान ने सोचा कि माँ की ममता और माँ के दुलार के आगे तो किसी की नहीं चलेगी। अगर माँ ने ये ठान लिया नहीं जाने दूंगी तो मैं कैसे जा पाऊंगा। माँ के ममता का बंधन तोड़ना संसार में सबसे कठिन है। वो पुत्र संसार का सबसे निकृष्ट पुत्र होगा या पुत्री जो माँ की ममता का बंधन तोड़ सकता है। माँ की ममता का बंधन तो इतना पवित्र है और इतना मजबूत है कि कोई तोड़ ही नहीं सकता। और विश्वास कीजिए, उससे बुरा संसार में कोई नहीं है जो अपने माँ के ममता के बंधन को तोड़ देता है। कन्हैया जानते थे कि माँ से हाँ तो कहलवाना ही होगा, क्योंकि अगर मैया हाँ नहीं कहेगी तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा। माँ के ममता के बंधन को तोड़ नहीं सकता मैं। कन्हैया ने मचलते हुए कहा, माँ तुम तो मुझे ऐसे ही कहीं घूमने नहीं जाने देती। मेला लगा है इतना बड़ा, धनुष यज्ञ है, मुझे जाने दो, मैं मेला देखकर और आ जाऊंगा। माँ को मनाया। अब मैया को कोई और मना भी तो नहीं सकता। मैया अपने लल्ला के सिवा और किसी से मांगते भी तो नहीं है। लल्ला ने मनाया अपनी मैया को। नंद जी ने भी समझाया यशोदा मैया को, लल्ला को कब तक छुपा के रखोगे, इन्हें इनके कार्य में तो जाना ही होगा। कन्हैया ने एक आश्वासन दिया, आश्वस्त किया मैया को कि मैया आज जाने दे, कल धनुष्य यज्ञ देखकर और परसों मैं यहीं आ जाऊंगा। भगवान जानते हैं कि वो लौटकर नहीं आएंगे। कहिए राधे 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 राधे। वो जानते हैं कि अभी वो लौटकर नहीं आने वाले। लेकिन अगर मैया को कह दे कि मैया मैं नहीं आऊंगा, तो मैया तो अब उसी समय रो रो कर प्राण दे दे अपने। हेलो, हमारा बीच भाई साहब, स्वागत करता हूँ भाई साहब मेरा। एक बार करतल ध्वनि से स्वागत करें। आगे भाई साहब करा दिया।
जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। बिजवासन गांव की पावन धरती पर धीरज भाई ने इतना भव्य भागवत गीता का आयोजन रखा, ये बधाई के पात्र हैं। मैं सभी अपनी चाची, ताई, माताएं, बहनें, भाभी सबसे अनुरोध करूंगा कि धीरज भाई को अपना आशीर्वाद दें और एक बार इनके नाम से जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन, स्वागत और हम धन्यवाद करें। और हमारे गुरुजी संजीव जी, इन्होंने भी बहुत, मैं 3 दिन पहले इनको सुना, मैं लाइव सुनता हूँ लगभग डेली फेसबुक पे, तो इनके पर भागवत को इन्होंने बड़ा विस्तृत से, मुझे इतना अच्छा लगा कि इन्होंने बताया कि भगवान जो है वो यज्ञ या हम तपस्या करते हैं उनसे जन्म नहीं लेते। इन्होंने बताया कि 24 अभी तक अवतार हुए हैं और वो सभी की सब प्रार्थना से ही हमारे बीच में आए हैं। मैंने इनको बहुत गहराई से, मैं 1-1.5 घंटा सुनता हूँ लाइव पे। मैंने धीरज भाई से भी अनुरोध किया था कि आप फेसबुक पे, जरूरी नहीं है कि हम हर रोज यहाँ पहुंचे, तो बहुत सारे लोग फेसबुक पे सुनते हैं। गुरुजी ने बहुत आत्मबोध, बहुत अच्छे माध्यम से हमें भागवत को समझाया और हम सब घर गृहस्थी वाले इस बात को बहुत विचारशील होके गहराई तक जाके अनुसरण करते हुए हम इसके 2 बिंदु भी प्राप्त करते हैं, तो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। तो मैं गुरुजी को भी, आप सबसे माता बहनों से अनुरोध करूंगा कि गुरुजी के लिए भी अभिनंदन, स्वागत कीजिए, उनका भी ताली बजाकर। बिजवासन गांव की पावन धरती पर 1 हफ्ते का ये भागवत सप्ताह जो हमारे बीच में चला हुआ है, ये कहीं ना कहीं पूरे गांव को इसका लाभ होगा। और बहुत अच्छा धीरज भाई ने ये आयोजन रखा, वो इसके लिए बधाई के पात्र हैं। धीरज भाई ने मेरा स्वागत किया, सम्मान किया, मैं उनका तहे दिल से, मेरा छोटा भाई है, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और इतना अच्छा आयोजन रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाएं और एक भजन गाते हैं, कथा प्रवेश इसके बाद। वृंदावन के बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के वो दोनों हाथ उठा कर तालियां बजाते हैं, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के वो बाके बिहारी, राधे राधे करो ना मुरारी। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, घर के तर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, घर के तर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पुराने राधारी,
सामने गिरधारी हमसे पर्दा करो मुरारी राधा के सामने गिरधारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी बन के रोहा के बिहारी अर्जुन ने जब हथियार डाला मुरली वाले ने आके संभाला अर्जुन ने जब हथियार डाला मुरली वाले ने आके संभाला अर्जुन के सारथी गिरधारी सारथी गिरधारी हमसे पर्दा करो ना बिहारी अर्जुन के सारथी गिरधारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी वृंदावन के रोहा के बिहारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी 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 कहिए राधे 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 राधे। कई बार विक्षोभ अच्छा होता है कथा के बीच में जो बीच में विक्षोभ होता है अभी मुश्किल सा हो गया था बोलना मेरे लिए कन्हैया ऐसे ही कृपा कर देते हैं राधा रानी खबर फैल गई पूरे गांव में अक्रूर चाचा आए हैं और कन्हैया और बलदाऊ जाएंगे अब माता यशोदा रात भर नींद नहीं आई जाग रही है कन्हैया थोड़े बड़े हो गए हैं 11 वर्ष से ज्यादा के बलदाऊ भी दोनों को एक ही जगह सुलाया है बीच में स्वयं बैठी है बार बार कभी कन्हैया के गालों को छू रही कभी उनके सिर को छू रही कभी बाल के लटों को सहला रहे मैया कन्हैया के पूरे शरीर को मानो अपने हृदय में बसा लेना चाह रहे हो अचानक जब मैया ने कन्हैया के एक कपोल को छुआ कन्हैया करवट लेते थे दूसरे कपोल की तरफ जब हाथ पहुंचाया तो कुछ उष्मा गर्म गर्म सा आभास हुआ माता ने हाथ खींचा देखती है कि पूरी हथेली आंसुओं से भीगी है कन्हैया की कन्हैया चुपके से रात भर रो रहे माता उस क्षण को कोसती है अक्रूर तुम क्यों आए एक माँ का सुख तुमसे देखा न गया
एक माँ की ममता पर विधाता को दया नहीं आती। एक माँ के दुलार पर भी विधाता की टेढ़ी नजर रहती है। जो तुम आ गए मेरे लल्ला को मुझसे छीनने, कन्हैया तो लीला करने आए हैं, जाना है, रुक नहीं सकते, लेकिन सोचते हैं कि यहां से जाने के बाद ये दुलार, ये स्नेह और कहां मिलेगा संपूर्ण जीवन में। कौन मेरी छोटी सी छोटी गलतियों पर मुझे डांटेगी भी, और कौन डांट कर स्वयं दिन भर रोएगी भी। जो डांटती भी है और डांट कर स्वयं रोती भी है। गाड़ी सजाई जा रही थी। अगले दिन बहुत से लोग, कन्हैया के सभी मित्र भी जाने वाले थे। मैया थोड़ी देर के लिए आधी रात को उन तैयारियों को देखने गई कि कन्हैया के वस्त्र तो ठीक है ना। कभी मन होता है सारे वस्त्र रख दे, फिर सोचती है कन्हैया ने कहा है वो परसों तो लौट आएगा, फिर इतने वस्त्र क्यों दूं। और कन्हैया झूठ तो कहता नहीं, उसने कहा कि वो परसों लौट आएगा तो लौट आएगा। कन्हैया ने देखा मां नहीं है, वो जोर से पुकारते हैं मां मां कहां हो तुम। बाहर निकल कर देखते हैं मैया एक खंभे से सिर टिकाए बैठी है। कन्हैया मैया की गोद में सिर रखकर बैठ गए। मैया ने कहा कन्हैया मैं जानती हूं अब तेरा आना मुश्किल है। कन्हैया ने कहा मैया तू अपने कान्हा को जानती है ना, उसने कहा है आएगा तो परसों आएगा, बस आज मुझे मत रोको। तुम्हारी ममता की डोर इतनी मजबूत है कि मैं कुछ भी करके इसे तोड़ नहीं सकूंगा। आज जाने दे, मैं परसों आऊंगा। चार बज गई, ब्रह्म मुहूर्त का समय। जैसे ही नंद भवन का द्वार खुलता है, द्वार के बाद सभी गोपियां बरसाने की, गोकुल की, नंद गांव की सभी गोपियां दरवाजे पर खड़ी है। वो कल शाम से ही आ गई थी, रात भर वहीं खड़ी थी, वो वापस गई ही नहीं जब से ये खबर आया कि हमारा कान्हा अब चला जाएगा। उन सभी गोपियों के बीच किशोरी जी भी है, हमारी राधा रानी। कन्हैया रथ पर जैसे ही बैठने को हुए, सभी सखियां रथ के सामने लेट गई जमीन पर। नहीं विधाता, हम अपने कान्हा को जाने दे, ये संभव ही नहीं है। हम अपने प्राण को कैसे दे दे? जिस प्राण के सहारे संपूर्ण वृंदावन जीवित रहता है, जिस प्राण से समस्त ब्रजमंडल जीवित रहता है, उस प्राण को कैसे जाने दो? संपूर्ण ब्रजमंडल निष्प्राण हो जाएगा। सभी गोपियां रथ के आगे लेट गई हैं। अक्रूर को कोसती है, अक्रूर, विधाता ने सच में तुम्हें इतना क्रूर बनाकर भेजा, तुम्हें थोड़ी दया नहीं आती? तुम्हें थोड़ी सी ममता नहीं आती? अरे हमारी छोड़ो, इन रोते कदम के पेड़ को देखो। हमारी ना सुनो, इन रोते गैया की पुकार को तो
यमुना की जो बह रही है आज नदी का जल नहीं, उसके आंसू बह रहे हैं, उसको तो सुनो। तुम्हें किसी पर दया नहीं आती क्या? कन्हैया ने उतर कर सबको समझाया। वो जानते थे कि राधा रानी है जो सभी गोपियों को समझा सकती है। राधे रानी को समझाया। राधे रानी ने सभी गोपियों को समझाया। पुनः कन्हैया रथ पर बैठे हैं, पीछे से मैया फिर से दौड़ती हुई आई है। रथ आगे निकल रहा, मैया दौड़ती हुई आ रही है। गिरती पड़ती सड़क की धूल में सनी हुई। कन्हैया देखते हैं पीछे से कोई आवाज लगाते हुए मैया आ रही है, उसके पीछे राधा दौड़ रही है, पीछे पीछे नंद बाबा। रथ रुकवाया, फिर से उतर कर मैया के पास आते हैं। मैया गिर गई है, मैया को उठाते हैं। मैया ने कहा, लल्ला आज मुझे इस समय पता चलो कि तू मेरा पुत्र नहीं है। अभी बताया मुझे कि तू तो देवकी वसुदेव का पुत्र है। मैंने कितनी बड़ी गलती की, छोटी छोटी बातों के लिए तुझे कितना डांटा, कितना मारा, कैसे बांधा। कन्हैया मेरे लल्ला, मेरी इन बातों को याद मत रखना, कभी मत याद करना कि मैंने छोटी छोटी बात के लिए कैसे तुझे डांटा था, तुझे बांधा था। कन्हैया जोर से लिपटते हैं मां से। मैया संसार कुछ भी कहे, मेरी मैया तो यशोदा मैया ही रहेगी। मां को समझाते हैं, राधा रानी संभालती है यशोदा मैया को। कन्हैया फिर से रथ पर बैठते हैं और रथ